अब मैं बेटी बहनी मल्ला पूछना चाहता हूँ, राखी कौन कौन अपन भाई ला पहना जाता वो सबे झसाए दे मजात हो ही। जोरदार ताली बजावा जी हमारे नारी समाज के लिए। कैसे बहनी ता भारत के राखी के कीमत मांगे वो, ये बहनी कैसे बहनी ता भारत के राखी के कीमत मांगे वो। मोला साड़ी देना दिलाऊ देना कहे भाई राजा के, मोला साड़ी देना दिलाऊ देना कहे भाई राजा के। कैसे बहनी ता भारत के राखी के कीमत पाहू कई के राखी बिसाए बढ़िया बहनी, राखी बिसाए बढ़िया। ये बहनी काबर जिला कवि है देखते वाला लिखते, मैं जगह जगह में देखे हाँ, लेकिन मायूस तो मल्ला नहीं होना है ना, हम ही मल्ला सुनावा थे। तो ये तो मैं बाबा के ज्ञान ला बतावा था गा, मैं सुनात कहा हाँ जी पंडित कि मैं अनुभव करे हाँ। बहनी एक साल जाते राखी पहनाए, दूसरा साल जाते राखी पहनाए, लेकिन मन में आशा रहते कि राखी के बदला में कम से कम एक ठा ब्लाउज नहीं तो एक ठा साड़ी मिलना चाहिए। और गांव में तो गोतियार बहनी रहते, गोतियार बहनी घला पहना जाते, गोतियार भाई ये कही के एक साल पहना ही एक कोठा कुछ नहीं देवे तो कुछ नहीं कहे, लेकिन दूसरा साल अगर या तो कम से कम 200 रुपया मिलना चाहिए। तो मन में ये जो भाव है ये है अंधविश्वास है। राखी के कीमत पाहू कई के राखी बिसाए बढ़िया बहनी, राखी बिसाए बढ़िया। ये रक्षा माने देख रे खोटे, बंधन माने वो क्रिया बहनी, बंधन माने वो क्रिया। ये बहनी काला कहे अब मोरे घर में मैं हाँ ये बुतला देखे हाँ। मोर बड़े दीदी वो झारखंड में कालरी में सर्विस रही से, और हमारे गांव के बहुत आदमी रही तो कहे चल ना वो छोटे भाई, 5 भाई के छोटे भाई ये रोहित डहरिया तो राखी पहनाए नहीं जावे कैसे नहीं जहां। और वो जमाना में आज से 30 साल पहली बड़े बड़े पोनी के राखी आवे देखे है तो नहीं जी, जेकर किनारे किनारे में सिक्का चटके रहे, 10 पैसी नावा नावा चटके रहे। और वही राखी ला मोर दीदी हा मोला पहनाए भाई आगे पहनाई चोकर बाद में का कथे दाई ला हमर माला माँ घर जाथनो और आगू पाछुल देखा साड़ी दी कही के काहे त राना बेटी खा लेते कले जावे कहा खावे वो फिर ऐसे देखा साड़ी उड़ी दी काहे के नहीं दे ना साड़ी देना ब्लाउज दे खाई चल दी। फिर कही कि दूसरा साल कैसे बहनी चल ना छोटे भाई ला राखी पहनाए जाबो बेटी, दुलरुआ भाई ये वो तो जहां कैसे नहीं वो एक साल नहीं दी तो नहीं दी, दूसरा साल नहीं दी का करबे बहनी। वही बड़का राखी ले सिक्का चटके रहे तिला फिर ले तो
कहते दाई कुछ देर एक आध घंटा रुका है, लेकिन आगू पीछू लोग देखा है कि कोठा साड़ी उड़ी नहीं देते। का करबे पंडित भाई, दूसरा साल भी साड़ी नहीं दे, तीसरा साल हो ना तो हमर गा के रहते हैं कहीं चल ना वो कैसे छोटे भाई राखी पहनानी जाबे, कहा जाबे वो कहीं एक लुगरा के ना साड़ी के ना ब्लाउज के। देखो मेरे माता बहनों, ये कोई मजाक गीत नहीं गा रहा हूं मैं। जो समाज अंधविश्वास में फंसा है और हम एक साड़ी और ब्लाउज के कारण हम अपने भाई से अपने परिवार से बिछुड़ जाते हैं, तो ये राखी का ये मतलब नहीं है। राखी का अर्थ अगर मानते हैं तो हमको सही तरीके से मानना चाहिए, और नहीं तो बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि ये भी अंधविश्वास है, इसको भी मत मानो। नहीं तो क्या कहा के राखी के कीमत पाहू कई के राखी बिसाए बढ़िया बहनी, राखी बिसाए बढ़िया। ये रक्षा माने देख रे खोते बंधन माने हो गिरिया बहनी, बंधन माने हो गिरिया। देव कुमार कौशल जी खपरी वाले की तरफ से 51 रुपए का सप्रेम भेंट। देव कुमार कौशल जी 51 रुपए का भेंट दिया, भाई को सादर जय सतराम। तो मैं बतात रहे हो बेटी बहनी हो के रक्षा माने देख रेख होते बंधन माने क्रिया। ओला भाई के कलाई में एक अर्ब बांधे जथे कि ए भाई तोला ये डोरी के कसम है, ये राखी के कसम है कि कहूं नारी समाज के ऊपर में अन्याय अत्याचार हो ही भाई, ते पुरुष समाज बलवान हजगा कि तोरे बहिनी के ऊपर हो ही तो तोला रक्षा करना है, ये जरूरी नहीं। बहिनी के ऊपर तो अगर कोई अन्याय अत्याचार करी तो कर रक्षा तो करना ही है, लेकिन ये भारत देश के नारी समाज के ऊपर कोनो प्रकार के कोई दुश्मन अन्याय अत्याचार करी तो ये डोरी के कसम है भाई तय नारी समाज की रक्षा करवे, एक मतलब पहनना चाहिए, ना कि साड़ी और ब्लाउज के लिए। मतलब मोर बात ना नहीं समझ पाया, होकर बात ताली नहीं बजाया तुमन, वो हमार रोजी रोजी ला रहरिया है यहाँ बंद करे आहे दादा रे तो कौन ताली बजावे। वो साड़ी ब्लाउज देत रही है, पुरुष समाज सुनी तो नहीं दी ते कल कौन ताली बजाई। हागा मैं हाँ चला बाबा गुरु घासीदास मना करे है तेला मैं प्रगट कही है तैन बंद कर तो मोर गाना कौन पसंद करी, कि उसका मतलब वही है कि ऐ भाई तोला ये डोरी के कसम है, ये नारी जाति के रक्षा करवे भाई। हमने देखा अपने आंखों से, आप लोग भी पेपर टीवी के माध्यम से देखा रायपुर का एक किस्सा कि एक बेटी एक सेठ के घर में काम करने के लिए कपड़ा दुकान में 16 साल की बेटी उनके घर में नौकरी करने के लिए गई थी, लेकिन वो 50 साल के सेठ को उसका नीति नियत खराब हो गया और उस बेटी के पास प्रस्ताव रखा कि तुमको मैं शादी करूंगा। देखो लेकिन वो 16 साल की बेटी ने कहा ये जरूर तेरे घर में नौकरी करती हूँ, तेरा कपड़ा देने का काम करती हूँ, कपड़ा बेचने का काम करती हूँ, लेकिन मेरे शरीर में भी स्वाभिमान है बुढ़े। मैं 16 साल की लड़की और तू कहां 50-60 साल का बुढ़ा मेरे से शादी करेगा। ये बर्दाश्त नहीं किया बेटी ने, लेकिन मेरे दोस्तों मेरे बहनों क्या किया उस सेठ ने, पूरा दारू पिया, हाथ में तलवार पकड़ा और उस बेटी के घर में जबरदस्ती जाकर के उनके बाल पकड़ करके पहले तो उनके पैर में तलवार को मार दिया और उसको घिल्लाते घिल्लाते गुड़ियारी के रायपुर के गली गली में घुमा रहा है, इसको मैं शादी करूंगा। खून बहते जा रहा है और पूरे समाज फोटो खींच रहे हैं, घर से निकल निकल के फोटो खींच रहे हैं। तो क्या मतलब उस राखी का मतलब, उस डोरी का मतलब का क्या हुआ जिसने आपके बहिनी ने आपके हाथ में राखी बांधा और कहा कि नारी समाज का इज्जत बचाना, और तुम्हारे सामने एक दरिंदा उस बेटी का इज्जत बिगाड़ने का काम कर रहा है। बोलो कि पुरुष समाज फोटो खींच रहा है
कोई पीछे से इतना नशा वो पिया था, मैं होता तो लाठी से उसके गर्दन को पहले मारता और उसके तब्बल को खत्म कर देता, तब वो बेटी का इज्जत बचता। तो छोड़ो ये राखी वाखी को, कोई जरूरत नहीं है राखी पहनाने का। अगर जे भाई राखी पहनता है तो किसी भी बहन का अगर कोई अन्याय अत्याचार उसके ऊपर होता है तो उस दरिंदे का मुकाबला करना भी पुरुष समाज का कर्तव्य होना चाहिए। और फिर बहन रो करके क्या कहते हैं पुरुष भाई को, ये भैया गा ये भैया मोर राखी के करजाला उतार देवेगा, ये भैया गा राखी के करजाला उतार देवेगा। भारत देश के नारी के ऊपर अत्याचार होती है, भारत देश के नारी के ऊपर अत्याचार होती है, वही नारी के इज्जत ला बचा लेवेगा, ये भैया गा वही डोरी के करजाला चुका देवेगा, ये भैया मोर राखी के करजाला उतार देवेगा। तब कर्जा चुकाएगा। एक साड़ी और ब्लाउज से 200 रुपया से उस डोरी का कीमत चुकता नहीं होगा। जिस दिन हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होगा, आप देखिए मेरे माता बहनों, छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास के सतराम आंदोलन के बदौलत हम अच्छे जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आप यूपी चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, अब उत्तर प्रदेश चले जाइए, बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होता है। इसलिए अगर पहनाओ तो सोच समझ के पहनाओ। अगर राखी के बदले में ही अगर सम्मान देना है ये अलग बात है। अगर मेरी दीदी हो, हमारी बहन हो, हमारी मौसी हो, हमारी मौसा हो, हमारे दादा परदादा हो, अगर जीवित है तो उनको अगर वो 1 साल में, 6 महीना में, 2 महीना में अगर आते हैं घर में तो उनका सम्मान करना चाहिए कपड़ा और साड़ी दे करके। कभी भी आप सम्मान कर सकते हो, लेकिन राखी के बदले में ये झूठ है। इसलिए मेरे माता बहनों, हम आपके लिए जागृति गीत अब गाएंगे, लेकिन उसके पहले हम फिर बाबा गुरु घासीदास जी का एक गीत जिसमें पूरा समाज फंसा हुआ है, हम उनको गा के बताते हैं। उसके बाद हमारे बहनों के लिए जोरदार गीत गाऊंगा, तब तक हमारे कलाकार भी आ जाएंगे। बोल नारी समाज की, बोलिए अपने माता पिता की। फिर जय स्तंभ के बारे में बताऊंगा, तो कुछ अच्छा टॉपिक जो अभी है उसको हम बताने का काम करेंगे। इसलिए आइए, और कैसे हम अंधविश्वास में फंसे हैं। बाबल माने ते भगवान भाई बन के नादान गा, गुरु के ज्ञान भुलाएंगे हो, अपन का रामला भुलाएंगे। बाबल माने ते भगवान भाई बन के नादान गा, गुरु के ज्ञान भुलाएंगे हो, अपन का रामला भुलाएंगे। गुरु के ज्ञान भुलाएंगे बहनी, बाबा के ज्ञान भुलाएंगे, गुरु के ज्ञान भुलाएंगे राजा, गुरु के ज्ञान भुलाएंगे। ए बाबू, आज हमन बाबा जी ला केवल चमत्कारी पुरुष से कहथन। कैसे कि मारे बचिया ला बाबा ताई हजिनाए, सबुरा दाई लगताई हजिनाए। अच्छा, तब बाबा बड़े बड़े नाम जाना है, जादू जाना है। अब समाज इसी में फंसा है। तो मैं उदाहरण दे करके आप लोग बता था मोर बहनी कि बाबा हमारा उद्धार करता है, हम अल्लाह मान सम्मान देने वाला है, हक अधिकार देने वाला है, इज्जत से जिंदगी देने वाला है। एक क्रांतिकारी विचारधारा में चले के लिए हमला सिखा है, एक सतनाम के रास्ता में चले बस सिखा है। लेकिन आज समाज भटका खाते कैसे के
दुखिया समाज जेकर 5 साल ला शादी हो गए रहे, ये कोठन बाल बच्चा नहीं हो रहा है भाई होकर बाबा के शरण में नरियर धर के जाते, गिरौदपुरी में लोट मारा जाते, और वही औरत औरा के पेड़ हलीचा थे बेचारा कब टूटा कब टूटा। अब जाके बाबा के शरण में एक भाई जेकर 5 साल ला शादी हो है, लेकिन ओकर हो गए नोनिच नोनी, बाबू होबे नहीं करे, तो वो बाबा के शरण में जाते। बहुत गंभीर बात बता रहा हूं के बेटा मांगे जाके तेहा बाबा के शरणमा, गुरु के शरणमा। ये बाबा मैं का करा बाबा, 5 साल ला शादी हो है बाबा मोर, नोनी चलोनी हो गा मोला एक ठन बाबू चाहिए बाबा मोर। और वही नरियर बांध करके आते लोट मारा, तो बेटा मांगे जाके तेहा बाबा के शरणमा, गुरु के शरणमा। बाबा कैसे बेटा दी सोचाया अपन मनमा, सोचाया अपन मनमा। मैं पहली भी कहे कि डायरेक्टर रोहित डहरिया के बात नहीं मानना है कि अब हम तर्क करना चाहिए कि बाबा कैसे बेटा दे सकत है, दही तो फिर नाम जाना तरी से जादू जाना तरी सो ही दी, या कोई अगर विज्ञान के आधार पे दवाई जाना तरी सो ही तब हो पाही। लेकिन आज तक मैं नाम पान जादू टोना में कोकरो दुख ल दूर हो तो मैं नहीं देखे। विज्ञान के आधार पे जड़ी जट्टा में चिकित्सा के क्षेत्र में जाए में इलाज हो सका थे, लेकिन वही संत जो है कथे बेटा बाबू ए गुरु मोर नोनी चुनोनी हुआ थे। एबे अगर गीत के साथे साथ कोई संयोग बस अगर गाना मिल जाही तो मैं दुखी होना नहीं है। काबर यह ज्ञान की बात है कि कैसे हमला ज्ञान में चलना है कि बार बार वो नरियर बांधा भाई, लेकिन नहीं होएगा वो कर नोनी चुनोनी होवत रहे बाबू। तब मैं कथा चौका तब मोर चौका चलते वैज्ञानिक चौका, अंधविश्वास चौका नहीं करा, समझेगा। अजेला करवाना हो तो याद रखिया कि मैं रात भर ज्ञान के बाद सुना था और अंधविश्वास में नहीं मैं लेगा। ताई एक संत था कई देश, अरे जा रे बाबू कहीं रोहित पंडित के जगह घर में नारियर धर ले, सुपारी धर ले और जाबे ना ओकरे शरण में वो रात भर चौका कथे तो सुंदर थे कथे हम सुने हन। तो वही संत मोर कर नरियर धर के आगे और का कहते, मैं का करा बाबा मोर हो गे नोनी नोनी, मैं का करूंगा, मैं का करा बाबा मोर हो गे नोनी नोनी, मैं का करूंगा। चौथा मामूला तेहा बेटा दे दे बाबा तोर पैया लगागा, चौथा मामूला तेहा बाबू दे दे बाबा तोर पैया लगाऊंगा। और नरियर धर के वही संत आगे पंडित कहे डहरिया पंडित मोर चौका कही दे तका दुख पड़ गए भाई। तो वही ल कही मैं का कर बाबा मोर हो गए नोनी नोनी, मैं का करगा। चौथा मामोला तह बेटा दे दे बाबा तोर पैया लागा। तो मैं बड़ा अचंभा हो गए, तोला कौन कही दिस बाबू, मैं चौका कही दहा ज्ञान के चौका तोर घर में, लेकिन एक बात याद रख लेना, तो बेटा देना मोर बाबा के बस के बात नो है ना, रोहित डहरिया के बस के बात नो हैगा। ये अंधविश्वास मत झन भूला नहींगा, कहीं तोरे चनाले हैं। अब तोर मन में आस्था है भाई तो मैं गा देगा, लेकिन गारंटी नहीं देवा लड़का होए के। का करबे बहनी ओकर जिद के मारे में ओकर घर में चौका पोत करके रात भर ज्ञान के चर्चा कर दे। 2 महीना बाँची रहे वो कर भाई ला डिलीवरी होए बा, और 2 महीना के बाद मना
मैं का करा बाबा चौथा बार हो गए नोनी, मैं का करूँगा, मैं का करूँ गुरु चौथा बार हो गए नोनी, मैं का करूँगा। चौथा मामोला का बार बेटा नहीं तो दे बाबा, अब बोला मैं नहीं मानागा। चौथा माँ बेटा का बार नहीं दे बाबा, अब बोला मैं नहीं मानागा। अब वो 2 महीना के बाद में फिर चौथा बार हो गए नोनी। अब बतागा रोज नरियर बांध है, अब कोनो समझा तो ही के तो बाबा के अपमान करत है। मैं अपमान नहीं, बाबा जी के सही ज्ञान को बताने का काम कर रहा हूं मेरे दोस्तों। ए मेरी बेटी हो, कावर बेटी मन सबसे आगू है। अब मैं आप बोलना पूछना चाहा था, कौन कौन विज्ञान बायोलॉजी लेके पढ़े है? बेटी हो हाथ ऊपर करा। कौन कौन विज्ञान लेके पढ़े हो? एक कुछ नहीं पढ़ते, सब साइंस वाला है, का गणित वाला। हाँ। तो विज्ञान में क्या लिखे है? विज्ञान के आधार पे के सुना हो संत समाज कोकरो पूजा पाठ करेला कोईला बेटा नहीं मिला ना बेटी नहीं मिला, बहुजन समाज हो। ये तो अंधविश्वास में दुश्मन मन हमला फंसा है। वो विज्ञान के आधार पे कैसे होते? वो बेटी ला पूछा जे विज्ञान पढ़े है, क्रोमोसोम जानता जी, जेकर हिंदी अनुवाद है गुणसूत्र। क्रोमोसोम इंग्लिश शब्द है और गुणसूत्र हिंदी है। तो मानव के शरीर में डबल डबल गुणसूत्र रहते। पुरुष जाति में X और Y गुणसूत्र होते और नारी जाति में X और X गुणसूत्र होते। ये मैं नहीं कहता, ये विज्ञान कहते, वैज्ञानिक कहते कि भाई डहरिया, अगर पुरुष जाति के Y गुणसूत्र और नारी जाति के X गुणसूत्र के जब भी मिलन हो ही लड़का होइला, कोई माई के लाल नहीं रोक सके। जोरदार ताली बजाओ विज्ञान के लिए। और पुरुष जाति के X गुणसूत्र और नारी जाति के कोई भी X गुणसूत्र में मिलन हो ही तो बेटी होना तय है, कोई माई के लाल रोक नहीं पावे। जोरदार ओकरो ताली बजाओ। लेकिन हमर अनजान जनता का कहते, तार टूरी टूरी होवन थे, तार लड़की लड़की के गले निकाला आने लाना। बाबू तेला ज्ञान नहीं है, तेकर नाले के तह नारी जाति ला तकलीफ देथस। वाय गुणसूत्र केवल पुरुष में है बाबू, नारी जाति में नहीं है। अगर दोषी है तो पुरुष है, बेटी बहनी मन दोषी नहीं है। अब कोनो ऐसने नाम लेके झगड़ा करही तब मोर नंबर ला लिख ला 9993749184। रोहित डहरिया ला फोन करिया, मैं पुलिस ला फोन करके ओला जेल में बंद करवा। जे कही दी के नारी के टूरी टूरी हुआ थे या लड़की लड़की हुआ थे ला निकाला कही था। काबर ओला ज्ञान नहीं है, ओला विज्ञान के ज्ञान नहीं है। विज्ञान के ज्ञान बाबा गुरु घासीदास लहू जमाना में रहे। तो कैसे बाबा हा बेटा दी? अब सोचा मैं तो तर्क लगा के बता दे विज्ञान के आधार पे। तो यह आए ना अंधविश्वास। नारी पुरुष वही नरियर बांध करके बाबा ला बदनाम करते और वो इंसान का करी। अब मोला बेटा नहीं दी से तो कैसे करा? अब नहीं माना टार। तो बाबा कौन बदनाम करिस? वो इंसान करिस। तो मोर बहनी हो, मोर भाई हो, हम अल्लाह बाबा ला बदनाम नहीं करना है। चमत्कारी पुरुष कम निश्चित ही हमर हर चीज दुख सुख में साथ दे है। जब का भी सुख सुविधा है बाबा गुरु घासीदास दे है, तो ओला महापुरुष मानना हमार कर्तव्य है। इसलिए आस्था के साथ हम ओकर आरती उतारथन, ओकर पूजा पाठ करथन। लेकिन पूजा पाठ के नाम में अंधविश्वास में फंसना यह खतरनाक काम है। इसलिए सावधान कि बेटी विज्ञान के आधार पर बेटी बेटा होते। कोकरो व्रत रहेला, कोकरो पूजा पाठ करेला, बेटी बेटा नहीं होए। ये प्रकृति के नियम के आधार पे होते। एक संत का कहते,
गरीब हवा बाबा का बना देना धनवान, बना देना धनवान। ऐ पुरुष, ऐ माताओं, एक इंसान जा करके गिरोधपुरी में कहा थे, अब होते काएगा कलाकार मन के बीच में घटना होते तो ओला लिखे के मौका मिलते। जे दिन वो इंसान नरियर धर के वही मेरे मंदिर के आगू में ऐसे खड़े रहे और कहत रहे, हे बाबा मैं अति गरीब हवा, निचट गरीब है बाबा, मोला धनवान बना दे, ऐसे कहत रहे। अब महू पीछू में जा पा रहे, अब महू सुनत रहा। तब मैं सुन दाने तक कहे, सुन न भाई, तई छक्का बर मांगा था। अंजलि सिलाई सेंटर के तरफ से 50 रुपए के सप्रे भेंट मिले हैं। दीदी ला सादर जय सतराम, बहनी ला जय सतराम। तो मैं वो कर पीछू में खड़े खड़े सुनत रहे बेटी। मैं वो इंसान ला कहे के सुनगा भाई, तोरो से तर महू मांगे लागा था, तो ला बगल में खड़ा करें और मैं कहे महू, हाँ हे बाबा गुरु घासीदास, तोर पैया लागा बाबा, ये इंसान है निचट गरीब है बाबा मो, यह खटिया में लाद दे के सूते रही बाबा, और तय 2,000 के नोट लेकर खटिया में गिरा जबे बाबा। समझ में नहीं आया क्या? समझ में आई मोर बात है, वो डबल में आए, फिर एक साल लेके आ ना तो डबल में आए। वो इंसान है बाबा जी ला, हाँ बेटा अस्मिता कुर्रे, युवान मार्कंडे बेटी बेटा के तरफ से 50 रुपए के सप्रेम भेंट मिले हैं। पढ़ लिख के विद्वान बनना है बेटा हो। तो मैं कहे भाई बाबा के शरण में जा करके ते हैं पैसा मांगा था, तब बाबा का कहे कि गरीब हवा बाबा का बना देना धनवान, बना देना धनवान। ये कामा चोरा मन के गलियार बैला के सामान, गलियार बैला के सामान। ये बाबू हागा तय आलसी बन के खटिया में सो रही बे, तब तय कैसे धन पावे? तोला तो काम करे वाला ही का है, तोला भूता करे वाला ही, तोला व्यवसाय करे वाला ही, तब तो तय पूंजीपति बनबेगा। अब तय कोनो भगवान के शरण में जाके कहा था कि बाबा मैं गरीब हाँ, मोला धन दे दे, तो कोई तोला तोर खटिया में गिराने वाला नहीं है, कमाज वाला ही। तो बाबा गुरु घासीदास हंसने राउटी लगा रहे। एक इंसान जो है बाबा के शरण में जाकर के कथे कि बाबा मैं अति गरीब भागा, तो वही गरीब भाई ला बाबा गुरु घासीदास जी का कहे कि कस गा बेटा, तो आगू पीछू कोनो नहीं है गा? तो नहीं है बाबा, न मोर दाई है, न मोर दादा है, न मोर भाई है, न कुल परिवार है, मोर कोई आगे पीछे नहीं है बाबा। तो ऐसे कर कही तोर घर में कोनो तो तोर दादा परदादा है कुछ छोड़ के गए हो ही गा, देख तो कही। तो जा करके ढूंढते वो भाई है, तो वो का पहली ढेकी चले, फकरा फकरा आए ना, ओकरे टूटहा ढेकी के मूसर हपरे रहे, वो लोहा के कुंद लगे रहे। वही लधर के बाबा के सामने आकर के कथे के बाबा मोर कर कुछ नहीं है, ढेकी के टूटहा मूसर हरे। तो ऐसे कर बाबू कही जेकर ढेकी है टूटे हो ही ते है मूसर ल खरीद लीगा। तो ढेकी के मूसर मंगवाई के दुआना माँ बेचवा, और दुआना पैसा ला दे के मुर्रा चना के व्यापार कराए। कही बाबू एला दुआना ला ये दे, ते धर ले, एक आना ला बेटा तय पेटी में डाल देगा, और एक आना के ले लेते मुर्रा चना, और गली में
में जाके कही के मुर्रा चना लेला, मुर्रा चना लेला। और उसने वो समझू नाम के व्यक्ति है करीस कि लेवा भाई मुर्रा चना ले लगा, तो वह 4 घंटा में बेचा गे और 1 आना हकत्ता हो गए, फिर 2 आना हो गए। मेरे दोस्तों, ये इतनी सी बात जरूर लगता होगा, लेकिन जो व्यक्ति इस बात को पकड़ लिया बाबा के ज्ञान को, वो इस धरती का धनवान बनेगा। बाबा कही ये तो 1 आना है 2 आना हो गए बाबा, तो बन तो गे रे बेटा, कहीं 1 आना ला जे हम तेमा मिला दे कहीं और 1 आना के फिरते हैं कांदा ले ले, नहीं तो मुर्रा चना ले लेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाबा ने क्या संदेश दिया? कहे मेरे सतनामी समाज के लोगों, ऐ मेरे पिछड़ा समाज के लोगों, ऐ मेरे आदिवासी समाज के भाइयों, आपको व्यापार करना चाहिए। खेती के साथ साथ आपको छोटा मोटा व्यापार करना चाहिए, लेकिन हम केवल कृषि कार्य करते हैं और व्यापार नहीं करते, बल्कि कलकत्ता, गुजरात, उत्तर प्रदेश ईटा बनाया जाता और हमारे संग में अन्याय अत्याचार होते। तो अन्याय अत्याचार के हमारे ऊपर में नहीं कराना है। हम सम्मान के अगर साथ 1 रोटी अगर कमातन तो वो बहुत बड़े हमारे लिए चीज है, और अपमान के साथ करोड़ों रुपया कमावे माटी के समान है। इसलिए हम अल्लाह इंसान अल्लाह कर्म करना चाहिए। इस प्रकार से समझो भाई, कमावे रुपया पैसा, रुपया पैसा कमा के जिंदगी चलावे कैसा, और वो करोड़पति बन गए। तो बाबा के एक संदेश, कहे मोर सतनामी समाज हो, आप मतलब व्यापार के क्षेत्र में जाना चाहिए। तो बाबा की कैसे बने ते गुलाम भाई बन के नादान, गुरु के ज्ञान भुलाए के हो अपन करामाला भुलाए के। कैसे बने ते गुलाम भाई बन के नादान, गुरु के ज्ञान भुलाए के हो अपन करामाला भुलाए के। घासीदास जी के शरण में, और वही नारियल धर करके फिर कहते के हे गुरु बाबा मोर ज्ञानी बाबा, हे मोर भगवान बाबा, सुखे सुख देवे बाबा, दुखा जाना देवेगा। ये बाबा वही संत कहते बाबा मोला सुखे सुख दे दे, दुख नहीं चाहिए बाबा। बा इंसान कैसे के सुख दे बाबा, दुख जन देवे, और शरणा मगिरे हावा बिनती सुने लेवे। लेकिन मेरे दोस्तों, गुरु कबीरदास ने क्या कहा के पोथी पढ़ जगमुआ की पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए। कि ऐसा कौन से 2.5 अक्षर है जिसके पढ़ने से लोग ज्ञानी बन जाते हैं। लेकिन हमारे समाज में कनफुक्का गुरु बने हैं कि कान लफूकी 2.5 अक्षर के नाम दी, कहीं कोनो लछन बतावे तो उमा का भेद है नहीं बताही, तो नहीं बतावे हाजी का नाम दी से, तो नहीं बतावे कहे गुरु बाबा, तो वो व्यक्ति के मन में ये हो जाते तो महु गुरु बता। गुरु बनाना है, मना नहीं है। 5 क्षेत्र में गुरु बनाना है, सामाजिक कार्य में गुरु बनाना है, धार्मिक में बनाना है, शैक्षणिक में बनाना है, आर्थिक में बनाना है, राजनीतिक में बनाना है। ये क्षेत्र में गुरु बनाना है, सच्चा गुरु। मैं पहले भी बोले, लेकिन कहीं कान फुक्का गुरु के चक्कर में पड़ गए समाज तो बर्बाद होने में देर नहीं है। वो 2.5 अक्षर का नाम है, मैं बता देता हूं। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, गुरु 2.5 अक्षर के शब्द है।
कि वो गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर मानव ले जाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ऐसे गुरु देखे हैं दाई कि वह प्रकाश ला छोड़ा के अंधकार की ओर ले जाते हैं। तो वो गुरु से समाज के उद्धार होने वाला नहीं है। बाबा औ का कहे कि पढ़ जगमुआ की पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम काजी पढ़ा सो पंडित होए। तो गुरु 2.5 अक्षर है, तो हिंदी साहित्य पढ़े हुई कतको बेटी शुरू हकाए, ओइच शब्द ओइच मात्रा, जब गुरु 2.5 अक्षर है तो शुरू भी तो 2.5 अक्षर का है, आएगा। तो इसको प्रेम का शब्द बनाओ कहते। अभी मैं छात्र मल्ल कहे ना कि कस बेटी हो पेपर 1 मार्च है, और अगर शुरू 2.5 अक्षर के शब्द है, एला प्रेम के शब्द अगर बना ले बेटी, अगर तोर परीक्षा के तैयारी 1 मार्च से है, तोला शुरुआत कब से कर देना चाहिए? 2-3 महीना पहली परीक्षा की तैयारी के शुरुआत कर देना चाहिए, तब तो 2.5 अक्षर के मतलब समझ पावे। शुरू 2.5 अक्षर, आधा ना मिले तो अंत भी 2.5 अक्षर। जे 2.5 अक्षर शुरुआत ला समझ पाही, ओला अंत में भी अच्छा परिणाम मिलही। किसान भाई ला पूछना चाहता, किसान भाई हो, अगर खेती करना है, बीज ला छिड़कना है, शुरू करना है, तो जेठ व आषाढ़ में बीज ला छिड़कबे तब तो फसल होतेगा, अंत में मिलही। लेकिन हमन भादों में करबो तो कोई फसल मिलने वाला नहीं है। मैं एक मतलब बतात हो यंत्रा के सुखे सुख देवे बाबा कहते, तो सुखे सुख नहीं, इन सुख आई तो एक दिन दुख न तय है प्रकृति के नियम में। कटत कैसे आवाज सेल खत्म होते का। फिर बाबा कहते आधा सा मिलेटा कष्ट भी 2.5 अक्षरे, ना आधा सा मिलेटा नष्ट भी 2.5 अक्षरे, दुख भी 2.5 अक्षरे, सुख भी 2.5 अक्षरे। ऐ इंसान, अगर बेटा जन्म होते तो कैसे 10 फटाका फूटते, ढाई ढाई ढाई, और फिर छठी होते तब बोतल आते साय साय साय। तो सुख मना था, जब दाई दादा ये दुनिया ला जाते तो हर के घर में दुख आते। तो बाबा कहे बेटा, ये सुखे सुख के चक्कर में अंधविश्वास में मत फंस। तोला एक दिन दुख आही तो एक दिन सुख आही, एक दिन धूप आही तो एक दिन छाव आही, एक दिन रात होते तो एक दिन होते। ये दोनों सिस्टम में चलेगा। इसलिए बेटा तय सुखे सुख नहीं, ये है चक्र चलत है मानव के। एक दिन कष्ट होना तय है, एक दिन सुख आना तय है। इसलिए अरे करम हावे उल्टा पुल्टा मांगे तय हंसू, करम है उल्टा पुल्टा। दारू पीबे तो शरीर नुकसान हो ही, पैसा बर्बाद हो ही, अब तय सुख मांगा था। गांजा पी के सुख मांगबे तो तोला सुख मिलने वाला नहीं है। दारू ला छोड़बे तो सुखे सुखे, झूठ ला छोड़बे तो सुखे सुखे। तो गुरु के रास्ता में चलना है। करम हावे उल्टा पुल्टा मांगे ते हंसू, एक पहिया के 2 ठन चक्का सुखाया दो। बंजा सच्चाई इंसान नहीं है दुनिया में भगवान, बाबा के बात ल माने जा, राजा गुरु के बात ल माने जा। बंजा सच्चाई इंसान नहीं है दुनिया में भगवान, बाबा के बात ल माने जा, राजा गुरु के बात ल माने जा। सविता यादव जी युहा थुहा थुहा के तरफ से 10 रुपए की जोरदार यादव बहिनी के लिए ताली बजावा। मेरे बैठे का हाथ ऊपर कर दो बहिनी। कौन
बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजावा। जय सतराम। तो दुनिया में नहीं है भगवान तो बाबा लगे दी बाबा तह भगवान ने कथा तो बता देना कर अर्थ काला कथे भगवान बतावा न गुरु जी काला कथे भगवान समझावा न गुरु जी काला कथे भगवान। भगवान माता के उदरा होते वान मान देने वाला भगवान माता के उदरा होते वान मान देने वाला। अपन समय और दिमाग को पैसा लगा के ये समाज में छोड़ा पहचान। तुम जाना रे बेटा वही लगते भगवान तुम जाना वो बहने वही लगते भगवान तुम जाना गा बेटा वही लगते भगवान। बाबा कहते सुन गा बेटा एक तो भगवान के साधारण अर्थ है भ माने भूमि ग माने गगन व माने वायु अ माने अग्नि और न माने नीर। तो 5 तत्व और 5 तत्व से पूरा शरीर बने हैं। इसलिए तथागत कहे अत्तदीपो भवा कि आप स्वयं अपना मालिक है कोई दूसरा किसी का मालिक नहीं बन सकता। अगर आप स्वयं मालिक बनना चाहते हो तो ज्ञान के रास्ते में चलना सीखो। ये बाबा ने कहा कि बाबू माता के कोखल जन्म लेकर के वान माने साहित्य में लिखे हिंदी साहित्य में जैसे गाड़ी साधारण गाड़ी है जैसे भैंसा गाड़ी और भैंसा गाड़ी ला वो गाड़ी में बैठ करके चलाते तेला का कथे गाड़ीवान माने चलाने वाला अपने मन के तो नहीं चले चलते का तो गाड़ी है तो चलाने वाला ना कथे वान वान माने नेतृत्व करता चलाने वाला ये होते। तो उसने प्रकार से भग माने माता के कोख और यही माँ के कोख से जन्म लेकर के वान माने देने वाला चलाने वाला नेतृत्व करता यही मानव होते। और जो मानव अपन निशुल्क टाइम माने समय टैलेंट माने बुद्धि और ट्रेजरी माने पैसा दे करके ये समाज ला ऊपर उठाए के काम करते बेटी वही ला भगवान के श्रेणी प्राप्त होते। जैसे तथागत गौतम बुद्ध गुरु कबीरदास गुरु रविदास गुरु घासीदास बाबा साहब अम्बेडकर गुरु बालक दास एमन निःशुल्क सेवा करे हैं अपन धन ला बर्बाद करे हैं अपन लोग लइका ला कुर्बानी दे हैं तब जा करके टाई लगा करके सतनामी समाज और ये पूरा पिछड़ा समाज आदिवासी समाज आज मंच में गीत गाते और पूरे मंच में अच्छा कपड़ा पहन के बैठे हैं। तो ये तमाम संत महापुरुष की बदौलत है। लेकिन आज वही संविधान में खतरा हो गए। आज मनुवादी कहते कि भारत के संविधान पुराना हो गया इला बदला जी। तो मैं कहता अगर गुरु के ज्ञान ला अगर नहीं धरबो तो 2025 के बाद भारत के संविधान ला दुश्मन बदलने वाला है। फिर 2025 के बाद मंच में जयंती नहीं मना सका लिख ले मैं कह के जाता हूं। अगर गुरु के ज्ञान ला नहीं धरबो था और गुरु के ज्ञान कौन हरे सत्ता। गुरु घासीदास जी के जो गिरौदपुरी के होकर चाहे मंदिर कैले गुरुद्वारा कैले वही गुरुद्वारा में मूर्ति काबर नहीं है। ये कर अर्थ हमला समझना चाहिएगा खाली है। तो बाबा गुरु घासीदास इशारा कही रहे ऐ बेटा वो कोई आध्यात्मिक गद्दी नो है वो कोई मंदिर के गद्दी नो है बाबू ओह इशारा कर दे है ओह सत्ता के गद्दी है सत्ता के गद्दी। जोरदार ताली बजावा जे सत्ता में अपन विश्वास रखता वही सत्ता के गद्दी खाली है। ऐ मोर सतनामी समाज हो मोर आदिवासी समाज मोर पिछड़ा समाज हो सबसे ज्यादा जनसंख्या तुहर है और राजा बने हैं थोकन समाज है जे बाहर से चल करके आए हैं हम अल्लाह झूठा पूठा बात में फंसाए हैं और वोट ला लेकर के अपन राजा बने हैं। हमला धर्म के नाम से लड़वावा थे जाति के नाम से लड़वावा थे। तो ये धर्म और जाति के चक्कर में मत पड़ा तुहर अपन विधायक बनावा। और पामगढ़ के धरती हम अपन बल बूते में 5 बार विधायक बनाए हैं। जोरदार ताली एक बार बजाओ।
अकलतरा विधानसभा में बना डाले हैं, मालखरोदा विधानसभा में बना डाले हैं, जयपुर में 2 बार विधानसभा बना डाले हैं, सारंगगढ़ में 2 बार बना डाले हैं। तो वो कांशीराम साहब की धरती है, क्रांतिकारी धरती। वही क्रांतिकारी धरती से मैं चल के आया, तो समाज ला तो मोला समझाना बड़ा जरूरी है। इसलिए मेरे माता बहनों, हम अपने टाइम टैलेंट ट्रेजरी को हमें देना होगा। लेकिन दुनिया सोए है गहरा नींद माँ, जगावा में काला काला। दुनिया सोए है गहरा नींद माँ, जगावा में काला काला। पढ़ लिख के विद्वान बन के, पढ़ लिख के विद्वान बन के, काबर मुँह लगाए ताला। जैसे फंसे तैमे करके जाला, जगावा में काला काला। दुनिया सोए है गहरा नींद में, जगावा में काला काला। धर्म के नाम से पागल है दुनिया, काला कैसे सच्चा धर्म जी। चासाल पानी भोजन दे के कर लेना बढ़िया करम जी। चासाल पानी भोजन दे के कर लेना बढ़िया करम जी। मेरे माता बहनों, धर्म क्या होता है? मानव के धर्म प्यासा ला पानी पिलाना, भूखे ला भोजन खिलाना, जीव के सेवा करना, गरीब के दया करना, कहूला दान दे देना। लेकिन दान के अर्थ भी बता के जाओ। तो भारत में अनेक धर्म चलती है, कोने सच्चा कोने झूठा जी। मंदिर में जाना का तोला मना है, काबर करे झूठा पूजा जी। मंदिर में जाना का तोला मना है, काबर करे झूठा पूजा जी। बाबा कह दे 200 साल पहले का कि मंदिरमा में का करे जइबो, अपन घाटा ही के देवाला मनइबो। मंदिरमा में का करे जइबो। लेकिन आज तक मानिनगा नहीं माना है। आज मंदिर के नाम से, मस्जिद के नाम से आज लड़ाई झगड़ा कराए जाते, केवल वोट के लिए, केवल सत्ता के लिए। तो मंदिर में जाना का तोला बना है, काबर करे झूठा पूजा रे। गुरु का बादला काबर नहीं माने, बाबा के बादला काबर नहीं माने। मंदिर जाके जपे कंठी माला, डुप्लीकेट गुरु घंटाला, बतावा में काला काला। डुप्लीकेट गुरु घंटाला, समझावा में काला काला। मेरे दोस्तों, रोहित पटेल थुहा की तरफ से 20 रुपए के सप्रेम भेंट। ओ पटेल भाई ला बार बार जय सतनाम। हमर शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा पटेल फूले साहब के खानदानी है, इसलिए ओकर लिए जोरदार ताली बजावा। और आज डुप्लीकेट गुरु बन करके आज कंठी माला जपवा थे समाज ला। तो कंठी माला जपने से हमारा भाग्य बनने वाला नहीं, हमें तो अपने गुरु के ज्ञान में चलना चाहिए। सामाजिक संगठन के नाम से अलग संगठन बनावत है, समाज के परिभाषा नहीं जाने, जाति संगठन बनावत है। समाज के परिभाषा नहीं जाने, जाति संगठन बनावत है।
हमें समाज का परिभाषा अभी पता नहीं है। समाज क्या है? पूरे मानव समाज को कहते हैं समाज। सम माने बराबर और आज माने आज। तो क्या समाज आज की परिस्थिति में बराबर है? बराबर है भाई? नहीं है। कोई समाज ऊंचा, कोई समाज नीचा है। और आज हम बहुजन समाज बनाने के बजाय हम एक समाज बनाना चाहते हैं। तो मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, 1984 के पहले इस भारत देश में इस शेड्यूल कास्ट समाज में 1000 सतनामी समाज का संगठन था। सतनामी माने अनुसूचित जाति। छत्तीसगढ़ में सतनामी कथे, उत्तर प्रदेश में धोबी मल्ला, जाटो मल्ला सतनामी कथे या अनुसूचित जाति कथे, उड़ीसा में माझी मल्ला कथे, बिहार में भंगी मल्ला कथे। तो हर वैरायटी के अनुसूचित जाति है पूरा देश में। लेकिन वही सामाजिक संगठन एक भी विधायक, एक भी सांसद नहीं दे पाया। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज बना, हमने 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना के दिखा दिया। 5 बार पामगढ़ में विधायक बना के दिखा दिया। अब समझने वाला इशारा काफी है तो सतनाम की मंच ना। लेकिन सामाजिक संगठन के नाम से कोई नेता नहीं बन पाएगा। सामाजिक एगा परिभाषा नहीं जाने, एक जाति के संगठन बनावत है। तो जाति जाति के संगठन बना के जाति के पाठ पढ़ावत है। और मन के मां जाति नहीं है कई के गुरु बाबा समझाए हैं। और कतको जन ऊपर में दिखे सादा सादा, ऊपर में दिखे सादा सादा, मन के अंदर हावे वो कर काला। जाति जाति में गड़बड़ घोटाला, बतावा में काला काला। दुनिया सोए है गहरा नींद में, जगावा में काला काला। काकरों से कम नहीं अचते बेटी के जादू, काकरों से कम नहीं अचते नारी के जादू। जोरदार अपने में ताली बजाव लागी। पुरुष भाई बन नारी समाज के लिए ताली बजाओगा। काकरों से कम नहीं अचते बेटी के जादू, काकरों से कम नहीं अचते नारी के जादू। काकरों से कम नहीं अचते बेटी के जादू, काकरों से कम नहीं अचते नारी के जादू। अपन पति के प्यारी बेटी बेटा के महतारी, अपन पति के नारी बेटी बेटा के महतारी। लेकिन दुश्मन से लड़े बझलकारी बाई कालो। ए बेटी, बेशक हम अपने पति का नारी है, हम अपनी बेटी बेटा का महतारी है। लेकिन समय आने पर जिस प्रकार से अंग्रेजों का छक्का छुड़ाने का काम किया, एक अनुसूचित जाति कोरी का बेटी झलकारी बाई। तो झलकारी बाई जैसे बन सकती हो ना आप लोग? हाँ बोला ना, वो बन सकती है ना? दुश्मन से लड़ सकती है ना? चुपे चाप ऐसे बैठे हैं, मन चंगा करके बैठना चाहिए। तो काकरों से कम नहीं अचते बेटी के जादू, काकरों से कम नहीं अचते नारी के जादू। काकरों से कम नहीं अचते बेटी के जादू, काकरों से कम नहीं अचते नारी के जादू।
राजतंत्र में नारी जाति के खूब होया अपमान। मेरे प्रेमी सज्जनों, इस धरती में राजतंत्र चला है। राजतंत्र माने गुलाम तंत्र, और राजा जैसा कह देता था वैसा ही होता था। उनका जबान ही उनका कानून था। तो द्रौपदी लजानता जी महाभारत के द्रौपदी जेकर 5 पति, एक नारी के 5 पति, ये राजतंत्र में रहे। कितना बड़ा अन्याय अत्याचार। 100 कौरव इधर बैठे, अब 5 पांडव भाई इधर बैठे। वही राजतंत्र में नारी ला कोनो अधिकार नहीं रहे और ओकर चीज हरण हो गए। वो राजा मन चूड़ी पहन के बैठे हैं, एक नारी के इज्जत लुटा देखत है, लेकिन राजा मन हथियार उठावत नहीं है। ओकरे मनुस्मृति में लिखे हैं, स्त्री शूद्र ना धियताम, स्त्री और शूद्रों को शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। ये मनुस्मृति ने लिखा। कितना बड़ा अपमान लिखा। क्या बहन बेटियों को शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। राजतंत्र में नारी जाति के खूब होया अपमान। संविधान में मिले नारी जाति ला सम्मान, संविधान में मिले नारी जाति ला सम्मान। और कैसा सम्मान? छोटा मोटा सम्मान नहीं, जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं, जिसको गली में चलने का अधिकार नहीं। और बताना चाहता मोर बहनी हो, राजतंत्र में अगर जेकर पति खत्म हो जाए, ओकर मुड़ दे और सादा कपड़ा पहना करके पति के चीता में जबरदस्ती ढकेल दे, जाते सती हो जा। बता कितना अन्याय अत्याचार। और या जेह जान ला नहीं देवा तो ओला का करें? काल कोठरी रहे घर में, घरे चला काल कोठरी बना दे, वह दिया नहीं जले 6 महीना ला, और 6 महीना ला सादा कपड़ा पहना करके ताला बंद कर दे। अब अभी के मन नहीं देखे देखा नाले के एहसास नहीं होते, लेकिन ये ला हमार महापुरुष मन बता के गए कि नारी के ऊपर असने अन्याय अत्याचार होएगा और काल कोठरी में बंद कर दे, और खाना ला जब सुबह शाम होती तो ऐसे फेंक के दे दे, और चेहरा नहीं देखे। अब कैसे गुजरत रही से वो बेटी और नारी के ऊपर में तुम मन में सोच सकता। 6 महीना के बाद फिर ओला घर से निकाल के शुद्धिकरण कराएं, और फिर भी आज 76 साल की आजादी के बाद, भारत के इतने दिन के संविधान के बाद, आज भी अगर तोर बेटी बेटा के शादी होते, अगर बेटी बेटा के शादी होते, जब मोर सौंपा थे, बहिना वो दीदी सोने का रखा पड़ा, वो दीदी सोने का रखा पड़ा, बहनी सोने का रखा पड़ा, सौंपा वो दीदी बेटक माथे के मको, सौंपा वो दीदी बेटक माथे के मको। जब ऐसे चौकपुर करके बेटा के माथ के मकुड़ जब सौंपते, तो जे बेटा के शादी हुआ थे, और जे दाई के कोख ला उतरे है वो बेटा हा, अब वो दाई के नाती के जब शादी होते, अब ओकर हाथ मचूरी नहीं रहे, तब ओकरे बेटा का कथे दाई तो कंतुरिया में रही, बेटा के हाथ मोर सौ पावा थे, अछूत लग जाए। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, आपको भी अनुभव है, भले मत बोलिए। हर के घर में जेकर हाथ में चूड़ी नहीं है, तेला आगू में नहीं राखे, हे ओती रहो होकन। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये अन्याय अत्याचार नारी के ऊपर नहीं होना चाहिए। चाहे उसके हाथ में चूड़ी हो, चाहे चूड़ी ना रहे, जिस माँ के कोख ने मैंने जन्म लिया वो कभी अछूत नहीं हो सकती। ये नारी समाज सम्मान करने लायक है, इसलिए अपने लिए जोरदार ताली बजा दा। तूरे बड़ाई कह रहा था, लेकिन आज भी अनजान है।
तो मेरे माता बहनों, बहिना वो दीदी सोने का रखा पड़ा, वो दाई सोने का रखा पड़ा, बहनी सोने का रखा पड़ा, सौ बहु दाई बेटक माते के मकुर, सौ बहु दाई बेटक माते के मकुर। सतनाम ज्ञान के दाई चुनाला मंगा ले, ओ बहनी चुनाला मंगा ले, दाई चुनाला मंगा ले, कोटदार हीर दे दीदी देवे ओले पान, कोटदारी आंगना बहनी दिया ओले पान। ए बहनी, सतनाम ज्ञान के चुना में ये घर के जो बाहरी घर है, ये है चुना और सूर्या सेम लिपा है, लेकिन ये मानव के घट के शरीला सतनाम ज्ञान के चुना में पोताना चाहिए। लेकिन हमन पुहड़दम भूला है नाजले, पांच ठन ज्ञान के दाई बातीला बना ले, ओ दाई बातीला बना ले, ओ बहनी बातीला बना ले, श्वास के कलसा बहनी देवे ओ जला, श्वास के कलसा दीदी देवे ओ जला। ए बहनी, पांच ज्ञान के बाती बना ले, और पांच ज्ञान ला मैं अभी बताए के काम करो, और वो कलश जल थे ना ते श्वास के समाने, हवा आई तो फट ले बुझा जाही, उसने श्वासा फट ले निकल जाते। तो आप बन के सम्मान के लिए मैं गीत गात रहे लगा, थोड़ा सा टेलर के रूप में बताया। संगवारी हो, आप मन ला ये वीडियो हाँ बने लागी सही तो ये वीडियो ला लाइक करहू, कमेंट करहू और शेयर जरूर करहू। और हाँ संगवारी हो, मोर चैनल में नवा आए हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर देहू। आप सबला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।